छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को मैंने कैप्सूल कोर्स में ऑलरेडी कराया हुआ है, एक बार और करना है। देखिए, वर्क एनर्जी इन पावर समझने के लिए आपको पुराना दो चीजें आनी चाहिए। यू शुड नो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, और आपको इंटीग्रल आना चाहिए। जो दो चीजें हैं जो वर्क एनर्जी इन पावर में यूज होती है। लाइशा, आप है ना यहाँ भी? यस सर। हाँ बच्चे, ध्यान देना इसको। वर्क डन ये भी होता है, छोटा सा टॉपिक है वो। वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क डन मैथमेटिकली तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी सी चीज है। सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत होंगे इसमें, इसलिए आपको लगेगा बहुत एक्सटेंड हो रहा है। वर्क डन इट इज जस्ट द डॉट प्रोडक्ट, it is the dot product of force and displacement। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा, उस डॉट प्रोडक्ट को आप वर्क डन कहते हैं। अब वर्क डन आप कैलकुलेट कैसे करोगे, दैट डिपेंड्स कि आपको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। पहले मैं एक जनरल लिखता हूं, फिर कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स के लिए अलग अलग करें। सर FD cos थीटा। यस, सो दिस इज अ बॉडी ऑफ मास है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई करी, और इस फोर्स की वजह से बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस कर जाती है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस, और इनके बीच में एंगल हो गया, एंगल इज थीटा। So the definition of work done is this, that work done is the dot product of force and displacement। जब आप ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, आप इसे लिखते हैं दिस इज एफ एस कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है वर्क डन की, हम ये कभी डिराइव नहीं करते। इज अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट जूल होगी। सीजीएस इज अर्क, 1 जूल जो होगा वो 10 रेज टू द पावर 7 अर्क के इक्वल होता है। 1 जूल 10 रेज पावर 7 अर्क के इक्वल होगा। ये रिलेशन है जूल और अर्क। चलिए इसको इतना लिखिए, फिर हम देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क डन अलग अलग कैसे कैलकुलेट करें। इतना लिखा आप लोगों ने? स्क्रॉल करूं इसे? अरे लिख लिया सूरत? सर एक सेकंड। यस सर लिख लिया। अच्छा बच्चों, इस वीक ना ये लोग आपके साथ कुछ फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे, तो उसको ना बहुत सीरियसली लेना। आपको जहां भी इश्यूज आ रहे हैं जिस चीज में भी, वो आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर कर बहुत ऑनेस्टली वो इश्यूज रखिएगा। विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो रिजॉल्व हो जाए। जो भी इश्यूज आपको लगते हैं, टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, सिलेबस है, टीचिंग मेथड है, या और कुछ रिपोर्ट कार्ड है, जहां भी आपको इश्यूज दिख रहे हैं, तो प्लीज उन इश्यूज को लिखिएगा उस फीडबैक फॉर्म में। विल ट्राई कि वो एक वीक के अंदर रिजॉल्व हो जाए। ठीक है? ऐसा होता है कि वो बीच बीच ऑपरेशंस में ना कभी कभी कहीं किसी के साथ कुछ कमी दिख रही होती है, तो उसी के लिए फीडबैक फॉर्म है। तो आप उसको करिएगा, वो विल ट्राई कि एक वीक के अंदर हम उसे रिजॉल्व कर दें। चाहे फैकल्टीज चेंज करना हो, जो भी है, जो भी आप चाहते हो वो हम कर दें, लेकिन लेना उसे सीरियसली। यूजुअली फीडबैक फॉर्म्स तो कोई भरता ही नहीं है, मतलब ऐसे ही दे देता है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्क डन। अब जब आप यूज करोगे ना, आप कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स के लिए अलग अलग यूज करेंगे।
वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के लिए आप वर्क डन अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन कैसे आएगा। कांस्टेंट फोर्स के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं F डॉट एस, जो आपने ऊपर पढ़ा है ना, दैट्स बेसिकली फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एफ एस कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है यार, कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है, या अगर एंगल दे दिया एफ एस कॉस थीटा ले लो, वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको वेरिएबल फोर्स दे रहा हूं, फॉर अ वेरिएबल फोर्स, अब सोचना पड़ जाएगा। अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप वर्क डन को लिख सकते हैं, इट्स इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, और ये डी आर भी ना R1 से लेकर R2 तक होगा। दिस इज एफ डॉट डी आर R1। अब इसमें कई चीजें, डी आर अलग अलग टाइप के मोशंस में अलग अलग होगा। लाइक इफ यू हैव 1D मोशन, मींस बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो आप लिख सकते हो कि ये जो डी आर होगा, दिस कुड बी डी एक्स आई कैप इफ इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और दिस डी आर कुड बी डी वाई जे कैप और अकॉर्डिंगली डी जेड के कैप। डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये 2 डायमेंशन में जा रहा है, then you can write your dr as dxi cap plus dyj cap, और dyj cap plus dz k cap। डिपेंड करता है कि क्या क्या चेंज हो रहा है, x और y चेंज हो रहा है तो dxi cap plus dyj cap। 3D में सब कुछ चेंज होगा, तो आपका ये जो dr हो जाएगा, दिस dr would be dxi cap plus dyj cap plus dz k cap। तो अब से जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, हर क्वेश्चन में आप डिसाइड करोगे whether your force is constant or variable। If it is constant, then F dot S only. But if it is variable, तो आप ये देखोगे कि ओके वेरिएबल है, इट्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उसी के अकॉर्डिंगली आप dr चूज करेंगे। इसे लिखिए, विल डू न्यूमेरिकल्स। चलिए, वर्क डन बाय वेरिएबल, कितना लिखा आप लोगों ने? स्क्रॉल करूं फर्दर, लाइशा? सर ये जो आपने लिखा है ना Yes, sir. 1D वाला, सर ये समझाना एक बार फिर से। कौन सा वाला अर्पित? सर ये नीचे लिखा हुआ है 1D देखो, मोशन। अब अगर ऐसा हो रहा है कि मान लो बॉडी है एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रही है, ठीक है, आपको पता है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो ये जो dr है ना, यहाँ इसको आप dxi कैप लिखो। अगर बॉडी ऐसे जा रही है कि एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसको dxi कैप प्लस dyj कैप, इसे dxi कैप dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक है अर्पित? ओके सर। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको मिक्स दूंगा, कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्स होंगे। पहले आपको डिसाइड करना होगा इट्स अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स, वो नहीं बताऊंगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक फोर्स है F इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो ये फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है, ड्यू टू विच it displays from A point, which is 231 meter, to B point, which is 542 meter।
तो ये फोर्स एक्ट कर, इस वजह से बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस कर गई। कैलकुलेट वॉकड। सो पहले तो मुझे लाइशा बताएगी। लाइशा, इज इट अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स? So variable. वेरिएबल। कैसे डिसाइड किया लाइशा दिस इज वेरिएबल? यस लाइशा। लाइशा, कैसे डिसाइड किया आप दैट इट्स अ वेरिएबल फोर्स? So, so external force. यस रोशनी, इट्स कांस्टेंट और वेरिएबल? Sir, it's variable. वेरिएबल। अच्छा, क्यों वेरिएबल लग रही है? सर एक मिनट एक मिनट, आयुषी बताएगी। आयुषी, इज इट अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स? ये लाइशा और रोशनी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आयुषी। So yeah. आयुषी, सूरत, आप बताओगे इट्स अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल फोर्स? ओके आयुषी, ओके गेस वर्क, अब डिसाइड करो क्या होगा। मेक गेसेस, इंटेलिजेंट गेसेस। क्या लगता है आपको? इफ यू आर नॉट श्योर तो आपको क्या लगता है, इज इट अ कांस्टेंट और वेरिएबल? क्विट करने का ऑप्शन नहीं है। देखो, इट्स नॉट अ वेरिएबल फोर्स, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। एक एक टर्म देखो, देखो आई कैप इज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। आई, यस आयुषी, यू आर करेक्ट। आई कैप का कोएफिशिएंट इज 1 व्हिच इज कांस्टेंट। जे कैप इज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, कांस्टेंट। K cap is a fixed direction, 3 is constant. It's a constant force, not a variable force. देखो वेरिएबल फोर्स होता तो x आ रहा होता, या y आ रहा होता, या z आ रहा होता, या t आ रहा होता। ऐसे वेरिएबल्स देता तो आप लिखते कि एक वेरिएबल फोर्स है, बट इट्स अ कांस्टेंट फोर्स ओनली, हां वेरिएबल नहीं है। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो फोर्स होगी दैट्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 231 मीटर। तो आप, और ये बी पॉइंट दिए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 542 मीटर। तो आपको ना ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आप इसका पोजीशन वेक्टर लिख दो ए का आर है, बी का पोजीशन वेक्टर लिख दो आर बी, फिर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे ए और बी के बीच का, जिसे आर ए बी कहते हैं। ए का देखो पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना 231, सो पोजीशन वेक्टर विल बी 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। बी का जब आप लिखोगे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। सूरत, बताओगे मुझे ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा? सर आरबी माइनस आर ए। फाइनल माइनस इनिशियल, आर बी माइनस आर है। सो दैट्स 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस इट्स ट्वाइस ऑफ i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5i कैप माइनस 2i कैप इज 3i कैप, 4j कैप माइनस 3j कैप इज j कैप, 2k कैप माइनस k कैप इज k कैप। अब आप वर्क डन ले लो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका आर ए बी है। फोर्स देखो कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डिस्प्लेसमेंट है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो जब आप डॉट लोगे यहाँ तो आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, आई कैप का कोएफिशिएंट है 3, तो इट विल बी 1 into 3। j कैप का कोएफिशिएंट इज 2, j कैप का कोएफिशिएंट इज 1, so it's 2 into 1। k cap का coefficient is 3, k cap का coefficient is 1, so it's 3 into 1। Yes, Sanchi, you're correct. 8. Note it down. पहले क्वेश्चन लिखिए। So this is for a constant force only, yeah?
Sir, can you please scroll down? सर हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके उसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपने क्या किया? 5 - 2, 4 - 3, 2 - 1। यस सांची, सोच रही थी कि वैसे भी हो सकता है। क्या दोबारा दोबारा सांची एक बार और बताइए मुझे, डिफरेंस का क्या मतलब है? मतलब कि 5 उसमें पुट करके और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। नहीं, पहले आप पोजीशन वेक्टर लीजिए, फिर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर यस, सर जब वेरिएबल फोर्स गिवन होगी तो सर उसके अंदर हमको लिमिट्स भी देगा ना वो? बिल्कुल लिमिट्स देगा, आपको इतना डेटा देगा कि आप लिमिट्स लगाओ। ओके Yes, can I scroll it further? Yes, sir, please. चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने। आज इसे फिर यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास we will continue with work done and kinetic energy will start. So Thursday work done is over, just kuch numericals और हैं, 2-3 more numericals. Then we will start this kinetic energy and work energy. Okay, let's stop here. Bye. Thank you, sir. थैंक यू सर।